जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके यूट्यूब चैनल राष्ट्र सेवा पे स्वागत है। आज डेली डिफेंस जोर्स में हम 19 अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ऑल्दो आज पीआईबी भी बहुत ही कम न्यूज थी, एक या दो ही न्यूज थी। एंड अगर हम डीडी न्यूज की बात करें और इंडियन एक्सप्रेस, तो उसमें भी इतने इंपॉर्टेंट न्यूज आज के न्यूज़पेपर में नहीं थी। सैटरडे और संडे को थोड़ा सा लोड कम होता है, बट स्टिल 3 से 4 न्यूज ऐसी हैं जो हमारे स्टैटिक टॉपिक से कनेक्ट हो रही हैं, इसलिए मैंने उनको आज के सेशन में यहाँ पर कवर किया है। अगर हम स्टार्ट करें आज का सेशन, तो सबसे पहली न्यूज अगर मैं बात करूं डीडी न्यूज की, तो जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस टेक लीडर दैट इज मुबारक गुल, उनको प्रो टेम स्पीकर यहां पर लगाया है। स्पीकर और प्रो टेम स्पीकर इस बार बहुत न्यूज में था। एज फार एज द पार्लियामेंट इलेक्शन इज कंसर्न, नॉट द प्रो टेम स्पीकर, रेदर स्पीकर इस बार बहुत इंपॉर्टेंट था। तो इसी तरीके से एक प्रो टेम स्पीकर होता है, अभी हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर 18 अक्टूबर का एक ये लेटर है जिसमें सेक्शन 24 जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, आप सबको पता है 5 अगस्त 2019 जब हम देखते हैं कि 370 को डी ऑपरेशनलाइज कर दिया जाता है एंड जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यहाँ पर सेपरेट कर दिया जाता है। तो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जी ने यहाँ पर सेक्शन 24 को यूज करते हुए मुबारक गुल को स्पीकर प्रोटेम यहाँ पर लगाया है। अब स्पीकर प्रोटेम हमारा पॉलिटी का यहाँ पे टॉपिक जो है वो कनेक्ट हो गया। यहाँ पे Pro tem speaker is a Latin phrase which means for the time being, but time being के लिए यहाँ पर आ रहा है pro tem speaker। in short, जैसे अभी हम देखते हैं कि वहां पर उमर अब्दुल्ला जी चीफ मिनिस्टर बने हैं, तो वहां का भी एक सबसे पहला सेशन आएगा, तो उससे पहले जो न्यूली मेंबर्स हैं उन सबको ओथ दिलवाना, ये काम कौन कर रहा है? प्रो टेम स्पीकर। प्रो टेम स्पीकर इज अपॉइंटेड टू प्रिसाइड ओवर द सिटिंग ऑफ द न्यूली इलेक्टेड हाउस। अभी जो न्यूली इलेक्टेड हाउस है उसमें ओथ दिलवाने के लिए हमारे पास प्रो टेम स्पीकर यहाँ पर आएंगे। आई होप दिस इज क्लियर। तो यहां पर पहली न्यूज हमारी, मैं कहूं तो पॉलिटी का यहां पर स्टैटिक पार्ट कनेक्ट हो रहा है। नंबर 2, यहां पर ये पीआईबी की न्यूज है। इंडियन कोस्ट गार्ड कंडक्ट्स सक्सेसफुल सागर कवच कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज। ऑल्दो आज मालाबार एक्सरसाइज का भी एंड हो गया है, बट हम मालाबार एक्सरसाइज अपने अलग सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम ये सागर कवच कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज जो कि न्यूज में थी, इंडियन कोस्ट गार्ड ने यहाँ पर आईसीजी, इंडियन कोस्ट गार्ड ने सक्सेसफुली ये कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज करी है सागर कवच, जो कि 16 और 17 अक्टूबर को यहाँ पे थी अक्रॉस द गुजरात एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ दमन एंड दीव। ठीक है, दिस एक्सरसाइज इज कोऑर्डिनेटेड बाय कोस्ट गार्ड रीजनल हेडक्वार्टर इन गांधीनगर, वाज द सेकंड एडिशन ऑफ द ईयर। सेकंड एडिशन था ये यहाँ पे। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। And third is, it aimed to sharpen maritime and coastal security preparedness while validating the existing SOPs, that is standard operating procedures. I hope this is clear. ठीक है, now इस एक्सरसाइज में और ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम रिलेटेड कुछ भी नहीं था। इसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स थे, इंडियन नेवी, स्टेट की पुलिस, मैरीन पुलिस, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, गुजरात मैरीटाइम बोर्ड, इंटेलिजेंस ब्यूरो, पोर्ट अथॉरिटीज, इन सब ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। थर्ड न्यूज हमारे पास जो थी इस बार, एमएचए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गृह मंत्रालय अर्ज स्टेट्स एंड यूटीज टू इंप्लीमेंट बीएनएसएस। ठीक है, आप सबको पता है आईपीसी, इन सब के नाम चेंज हुए थे। ठीक है, और अंडर ट्रायल प्रिजनर रिलीफ। ठीक है, नॉट नाम चेंज, इवन बहुत सारे चेंजेस भी करे गए थे। रेदर MHA has issued an advisory to all the UTs and states urging to implement section 479। ठीक है, ऑल्दो मैं सीडीएस और एनडीए में बहुत कम एक्सपेक्टेशन करूंगा कि इस तरह के क्वेश्चन, एनडीए में तो बिल्कुल ही नहीं, सीएपीएफ लेवल पे कह सकता हूं कि बिल्कुल वर्स्ट हुआ कि आज पेपर में बहुत टेढ़ा क्वेश्चन आना हुआ, तो इस क्वेश्चन को एक्सपेक्ट कर सकता हूं। 479 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जो कि यहां पर एम कर रही है सिग्निफिकेंट रिलीफ देने के लिए अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के लिए। तो आपको 479 खाली इतना पता हो कि अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के लिए यहां पर है। अब इसमें क्या कहा है गृह मंत्रालय ने, अंडर सेक्शन 479 क्या लिखा हुआ है, वो प्रिजनर जिन्होंने यहां पर हु हैव कंप्लीटेड हाफ द मैक्सिमम इम्प्रिजमेंट पीरियड, जिन्होंने हाफ इम्प्रिजमेंट पीरियड यहां पर कंप्लीट कर लिया है, दे आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर देयर एलिजिबल ऑफेंस नाउ एलिजिबल फॉर द बेल, वो बेल के लिए यहां पर अब एलिजिबल है। ये कहता है सेक्शन 479 बीएनएसएस का। इन द केस ऑफ फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स दिस थ्रेशोल्ड इज रिड्यूस्ड टू 1/3 ऑफ द मैक्सिमम सेंटेंस। जो पहली बार अगर किसी ने ये क्राइम किया है, ऑफेंडर्स हैं, तो उनके लिए 1/3 कर दिया गया है। ठीक है, so this news is important, बट मैं कह सकता हूं कि ये एनडीए सीडीएस परस्पेक्टिव एफकैट से तो बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सीएपीएफ में यहां पर वर्स्ट केस में पूछा जा सकता है।
जैसे आपको बताया आज की करंट अफेयर्स बहुत ही कम है जो हमारे एग्जाम ओरिएंटेड थे, बट यस ये न्यूज इंपॉर्टेंट है। बिहार हुज ट्रेजेडी, ये पहले भी पिछले साल भी न्यूज में था, अभी जुलाई में भी न्यूज में था, अगस्त में भी न्यूज में था। डेथ टोल राइजेस टू 33। अब इस न्यूज में आपको ये हुज पता हो कि ये होता क्या है। हुज इज अ कॉमनली यूज्ड फॉर पुअर क्वालिटी अल्कोहल। पुअर क्वालिटी अल्कोहल तो होता ही है जिसके कारण यहाँ पे डेथ्स हो रही हैं, ठीक है। डिराइव्ड फ्रॉम हुचिनो, जो कि एक अलास्कन ट्राइब है दैट वाज नोन टू प्रोड्यूस वेरी स्ट्रॉन्ग लिकर, ठीक है। हुचिनो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन नंबर 2, unlike the branded liquor which is produced in the factories with sophisticated equipments, जो branded liquors होती हैं वो फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस होती हैं एंड उसमें जितने भी sophisticated equipments हैं, क्वालिटी कंट्रोल्स हैं, ये सब यूज किए जाते हैं। बट जो हुज है that is in much more crude settings, crude settings में ये होती हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ये एफकैट में पूछा जा सकता है, ठीक है। पुअर क्वालिटी अल्कोहल तो सबको ही पता है, उसका डेथ हो रही है, बट हुचिनो ये है क्या, एक नेटिव अलास्कन ट्राइब है जो कि वहां पर नोन थी स्ट्रॉन्ग लिकर को प्रोड्यूस करने के लिए। ना नेक्स्ट न्यूज अगर मैं देखूं तो मनप्रीत बादल जी का इंडियन एक्सप्रेस में यहाँ पर एक चीज आई है, देयर इज अ स्टार्टअप रिवोल्यूशन। हमने कुछ टाइम पहले यहाँ पर स्टार्टअप से रिलेटेड एक प्लेटफॉर्म भी डिस्कस किया था, दैट्स कॉल्ड भास्कर, ठीक है। इसके लिए मैंने अलग से सेशन बनाया था, ऑलमोस्ट 15 सितंबर का वो सेशन आप देख सकते हैं, मैं इसमें भी इसको डिस्कस करूंगा। अब इस न्यूज में से कैच क्या करना था कि ये स्टार्टअप जो है ये चीज है क्या, कब ये लॉन्च करी गई, तो 16 जनवरी को और 2016 को। बिकॉज हम देखते हैं कई बार यूपीएससी 1 2 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट बिल्कुल स्टैटिक से डाल देती है जो कि 2 या 3 साल पहले हो रखी होती है, ठीक है। तो आपको इस स्कीम के बारे में पता हो, बिकॉज स्टार्टअप अभी सितंबर में भी न्यूज में था, अब अक्टूबर में भी न्यूज में आ गया। तो 16 जनवरी 2016 को लॉन्च करी गई थी। किस लिए यहाँ पर रूल करी गई थी, सो दैट इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप को यहाँ पे सपोर्ट कर सके, आप एक रॉबस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम यहाँ पे चेंज कर सके, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आप जॉब ढूंढे ना, आप जॉब लोगों के लिए क्रिएट करें, दैट्स कॉल्ड जॉब क्रिएटर्स नॉट द जॉब सीकर्स। दिस इज द अल्टीमेट एम ऑफ द स्टार्टअप स्कीम। कि जैसे आप देखते हैं कि आजकल आईआईटीएंस या बच्चे सब यहाँ पर अपना स्टार्टअप खोल रहे हैं, ठीक है, सो दैट वो जॉब दे सके, ठीक है, जॉब मांगे ना। तो यहाँ पर ये आर्टिकल था मनप्रीत बादल जी का कि स्टार्टअप रेवोल्यूशन इंडिया में यहाँ पर हो चुकी है, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, बट ये अलग अलग फेजेस में और आगे अब जा रही है। So these programs and managed by a dedicated startup team which reports to, कौन से डिपार्टमेंट को स्टार्टअप टीम रिपोर्ट करती है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, डीपीआईआईटी, जिसको ये रिपोर्ट करती है। नाउ अब इससे रिलेटेड जो करंट अफेयर्स ये हमने 15 सितंबर के सेशन में डिस्कस भी किया था, जो कि अभी प्लेटफॉर्म आया है, एक डिजिटल वन स्टॉप प्लेटफॉर्म दैट्स कॉल्ड भास्कर, भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री, ये अभी लेटेस्ट था। एक ये वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म है वेयर द डाइवर्स स्टार्टअप इकोसिस्टम स्टेक होल्डर्स, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं यहाँ पर स्टार्टअप इकोसिस्टम के, दे कैन सीमलेसली कनेक्ट एंड कोलैबोरेट, वो आराम से जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं यहाँ पर कनेक्ट होंगे, कोलैबोरेट होंगे, एंड ये कैटेगराइज यहाँ पर करेंगे सक्सेस की और ग्रोथ को, जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसको कैटेलाइज यहाँ पे करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर एक सीमलेस कनेक्ट करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लाया गया था, दैट इज कॉल्ड अब भास्कर। भास्कर बेसिकली यहाँ पर एस्पायर कर रहा है टू एम्पावर एंटरप्रेन्योर्स एंड इकोसिस्टम स्टेक होल्डर्स एट every stage of their journey, driving forward a culture of innovation that propels India to the forefront of global entrepreneurship. I hope this is clear. तो भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री, ये है हमारा करंट अफेयर्स स्टार्टअप का। 2016 स्कीम याद रहे आपको कि कब लॉन्च करी गई थी। नेक्स्ट न्यूज हमारी यहाँ पर आती है पीआईबी की, इनोग्रेशन ऑफ स्पेशल खादी एग्जीबिशन एट आईएनए दिल्ली हार्ट अंडर खादी महोत्सव। अब इस न्यूज में से कैच करने की चीज क्या थी, यहाँ पर आपके पास एक स्टैट्यूटरी बॉडी आती है दैट इज कॉल्ड केवीआईसी, ठीक है। अब यहाँ पर केवीआईसी की बात कर लूं मैं यहाँ पे इस बॉडी की, तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको यहाँ पर स्टैब्लिश किया गया था अंडर खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन एक्ट, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन एक्ट 1956। स्टैट्यूटरी बॉडीज में बता चुका हूं जिनको पावर एक स्टैट्यूट देता है, स्टैट्यूट का मतलब है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, तो इस एक्ट के थ्रू केवाईसी को केवीआईसी को पावर मिल रही है। अब किसके अंदर है ये, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस है इस, और ये ऑर्गेनाइजेशन उसके अंडर है, ठीक है, विद रिगार्ड टू द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज। बेसिकली जितनी भी प्लानिंग है, प्रमोशन है यहाँ पे, ठीक है, खादी को डेवलप करने के लिए, उसकी इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए, ठीक है, तो इन सबको यहाँ पे चार्ज दिया गया है हैंडल करने का केवीआईसी। इंपॉर्टेंट इज इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है।
इसी तरीके से लास्ट न्यूज जो हमारे पास पीआईबी की थी आज, श्रीमती विजय किशोर राहतकर अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर मैन। जब अगर आप मेरे इंडियन पॉलिटी का लेक्चर देखेंगे तो हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज करते हैं, उसके बाद हम नीति आयोग को डिस्कस करते हैं अलग से, ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं स्टैट्यूटरी बॉडीज, ठीक है, जो स्टैट्यूट से बनी है इसमें। तो नेशनल कमीशन फॉर मैन ये भी अपने फॉर वुमेन, सॉरी मैन में इसलिए निकला बिकॉज मैन की डिमांड भी यहाँ पर लगातार पिछले कुछ सालों से यहाँ पे एनजीओ और बहुत सारी यहाँ पे लोग कर रहे हैं कि नेशनल कमीशन फॉर मैन भी बढ़ाया जाए, बिकॉज उनके खिलाफ भी बहुत क्राइम्स हो रहे हैं, ठीक है, जो कि अननोटिस जाते हैं कई बार, इसलिए मेरे मुंह से ये मैन निकला। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक स्टैट्यूटरी यहाँ पर बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, ठीक है, विच इज कंसर्न्ड विद द एडवाइजिंग द गवर्नमेंट ऑन ऑल द पॉलिसी मैटर अफेक्टिंग वुमेन। जैसे हमने यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज करी, नेशनल कमीशन फॉर एससी, नेशनल कमीशन फॉर एसटी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, आर्टिकल 338, 338 ए। तो ये सब क्या कर रही है, एससी एसटी एंड ओबीसी के जितने भी मैटर्स हैं उन सब से रिलेटेड यहाँ पर क्या कर रही है, एडवाइस दे रही है, रिपोर्ट सबमिट करती हैं। सिमिलरली यहाँ पर नेशनल कमीशन फॉर मैन, फॉर वुमेन, सॉरी अगेन मैन निकल रहा है, ठीक है, तो जितने भी पॉलिसी मैटर्स हैं यहाँ पर वुमेन की, उनको ये ध्यान में रख रही है। नाउ श्रीमती विजय किशोर यहाँ पे हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। शी विल बी द 9th चेयरपर्सन ऑफ एनसीडब्ल्यू, ठीक है, 9th चेयरपर्सन है। तो ये 9th इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये बॉडी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो अगेन आज के सेशन में पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस और डीडी न्यूज को कवर किया गया है। ऑल्दो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि संडे को स्किप ना हो, ऑल्दो संडे को न्यूज थोड़ी कम आती है, इंपॉर्टेंट न्यूज सैटरडे और संडे, बट स्टिल अगर मुझे लगता है कि संडे को भी वो न्यूज जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो हम पक्का डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप कल का सेशन, उससे पिछला सेशन देखेंगे, मैं कोई भी ऐसी न्यूज यहाँ पर कवर नहीं करूंगा जिससे आपको लगे जस्ट ये टाइम पास चल रहा है, बिकॉज आप देखते हैं कि करंट अफेयर्स को आप आधे घंटे तक खींचते रहिए, बट अगर वो आपके काम का ही नहीं है तो आपको सेशन देखने में ना तो मजा आएगा, एंड 2-3 सेशन के बाद आप बोलोगे कि सर राष्ट्रीय सेवा चैनल पर सुमित सर लेकर के आ रहे हैं। तो आपको जस्ट उन्हीं क्वेश्चंस को, उन्हीं टॉपिक्स को, न्यूज को मैं कवर करवा रहा हूं जो हमारे स्टैटिक टॉपिक से कनेक्ट हो रहे हैं, या फिर जो मुझे लग रहा है एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ और टेरिटोरियल आर्मी इन एग्जाम में यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज बाकी न्यूज हम इसमें कवर नहीं कर रहे हैं, कोई भी पॉलिटिकल न्यूज या फिर कोई भी ऐसी न्यूज जो यूपीएससी सिविल सर्विस के लिए है इंपॉर्टेंट, वो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। सो विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माय टुडे सेशन। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।